Hello everyone, this is Kapil Yadav and in today's video we will be discussing about how to attempt JEE Advanced paper. Okay, so बहुत सारे बच्चे अभी अपनी प्रिपरेशन खत्म कर चुके होंगे. आई होप दिस इज द लास्ट टाइम राइट. और प्रिपरेशन आपकी एंड हो चुकी होगी, आप अपने रिवीजन टाइम पे होंगे. और मैं इस लास्ट टाइम में सभी बच्चों से यही कहूँगा कि सिर्फ अभी बस रिवीजन करो राइट, पढ़ो बस. मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक्स में जो मार्क्स आएंगे ना वो आपकी मेंटालिटी को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, मतलब आपका मोरल अफेक्ट होगा उससे बहुत ज़्यादा. सो अभी क्या करना है, बस तीनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है. ठीक है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जस्ट रिवाइज. बस चीजें याद करो, कोई रिजल्ट्स आप उस टाइम पर भूल ना जाओ. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज जेई एडवांस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी. और मैं ये आपके सामने क्यों रखना चाहता हूँ, पहले इस बात के बारे में जानो मैं क्यों बता रहा हूँ. और जल्दी से वीडियो को मतलब खत्म करने की कोशिश करेंगे, 10 से 12 मिनट के अंदर पूरा इसको कंक्लूड कर देंगे. ठीक है, तो देखो कोई भी गेम में आप उतरते हो ना, तो उसके रूल्स अगर आपको पता हो कि गेम को खेलना कैसे है ना, और फिर एक प्लान के साथ अगर आप गेम में उतरो तो मजा ये लगाता है. जैसे क्रिकेट में धोनी की बात कर लो, है ना सर, कहाँ क्रिकेट, कहाँ जेई एडवांस का पेपर, कहाँ कंपेयर कर रहे हो. बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक प्लान अगर आपके पास हो ना, और उस प्लान को अगर आप एग्जीक्यूट करो, फिर प्लान चेंज भी किए जाते हैं ना, ऑन द स्पॉट टाइम चेंज भी करना पड़ता है प्लान को अगर वो एग्जीक्यूट ना करे तो. बट प्लानिंग के साथ अगर आप जाओगे ना तो आपको जीत पक्का मिलेगी, है ना. तो ऐसे ही मतलब अगर आप मैदान में उतर जाओगे, देखो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है नो डाउट, 12th लेवल के ऊपर बहुत अच्छा एग्जाम माना जाता है, जिसके अंदर कुछ चुनिंदा बच्चे सेलेक्ट होते हैं. 17,000 18,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे. अब की बार 17,385 सीट्स हैं राइट, जो कि पिछली बार 16,000 तक थी. तो ये थोड़ा सा रहम खाया है आईआईटी वालों ने आपके ऊपर, थोड़ी सी सीट्स बढ़ाई हैं. बट फिर भी कंपटीशन बहुत हार्ड है. टोटल 2.5 लाख बच्चे पेपर देने बैठेंगे, जिनमें से कुछ तो देंगे ही नहीं पेपर, है ना. कुछ 1-1.5 लाख के करीब ये नंबर होगा. कुछ बच्चे दे ही नहीं होंगे पेपर, एंड उनमें से भी कुछ पेपर 1 देकर ही निकल जाएंगे. ये बात भी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ. एग्जॉस्ट हो जाते हैं बच्चे, पेपर 2 देंगे ही नहीं, आप देखना. ठीक है, तो हमें उनमें से नहीं आना है, हम स्ट्रेटेजी सुनेंगे और अच्छे से एग्जाम को देंगे मस्त तरीके से एकदम. सो दिस इज जेई एडवांस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी इन अपने स्टाइल. आईआईटी जाना है, ठीक है ना. दिस इज अपना मोटो कि अब की बार आईआईटी जाना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2024. तो बारी बारी में आपके सामने चीजें रखूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंसिंग, कि आपको कैसे सीक्वेंसिंग रखनी है सब्जेक्ट की. उसके बाद टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपको टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. उसके बाद क्वेश्चन सिलेक्शन, कि कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए. उसके बाद सीक्वेंसिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि सिंगल करेक्ट इंटीजर टाइप कैसे क्वेश्चन करना है. आपको पता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना. उसके बाद रफ शीट को कैसे मैनेज करना है राइट, जो आपको बुकलेट मिलेगी 20 पेजेस की. उसके बाद सम एडिशनल पॉइंट्स, कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है पेपर के टाइम पे. एंड फाइनली वी कंक्लूड दिस सेशन राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऊपर से हमारे पास कैसे कैसे पॉइंट्स आ रहे होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा जो हमारे पास पॉइंट है वो है सीक्वेंसिंग का राइट. तो अभी बच्चे ये मेंस का पेपर नहीं है, रिमेंबर दिस. ठीक है ना, मेंस का पेपर नहीं है. मेंस के पेपर में पहले आप केमिस्ट्री करते हो, फिर फिजिक्स करते हो, फिर मैथ्स करते हो. यहाँ वो सब नहीं चलेगा. ठीक है ना. स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इन विच यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट. जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, आप जिसमें ये समझते हो कि मैं ही मास्टर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उससे स्टार्ट करना. आपका मोरल अप होगा, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, फ्लो आएगा क्वेश्चंस करने में. एक अच्छा सा मतलब एक आपको स्टार्ट मिलेगा, एक अच्छी स्पीड आप बूस्ट कर जाओगे, आपके क्वेश्चंस बन रहे होंगे राइट. अब किसी को जैसे सपोज केमिस्ट्री आता ही नहीं, देखो बोल दिया जाए कि केमिस्ट्री करो मार्क्स आएंगे, लेकिन आपकी केमिस्ट्री वीक है, क्या करोगे फिर. ठीक है, बोला जाए फिजिक्स करो, पहले फिजिक्स करो, आपकी फिजिक्स वीक है, आप फिजिक्स को पकड़ के बैठ गए. बोला जाए आप मैथ्स करो, पहले मैथ्स करो, लेकिन आपका मैथ्स वीक है, फंस जाओगे ना भाई. वहीं पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नहीं आए, खत्म, कि मैं नहीं दे रहा एडवांस का पेपर. वो बच्चे होते हैं जो पहला पेपर देके ही निकल जाते हैं, अगला पेपर ही नहीं देंगे बॉस वो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट विच इन विच यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट, जिनमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, इट्स नॉट लाइक योर जेई मेंस एग्जाम कि आपको पहले केमिस्ट्री ही करना है, फिर फिजिक्स करना है, फिर आप फाइनली मैथ्स ही करोगे. ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स से स्टार्ट करो, फिजिक्स लगता है तो फिजिक्स से स्टार्ट करो. ठीक है, चलिए सीक्वेंसिंग अपने अकॉर्डिंग रखना भाई राइट. उसके बाद आगे भी इसके बारे में, सीक्वेंसिंग के बारे में छोटा सा पार्ट आएगा राउंड्स का, कि किन राउंड्स में आपको क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट आता है बच्चों टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. टाइम मैनेजमेंट आपका, कि आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करने वाले हो. ठीक है ना, कितने टाइम में क्या क्या करने वाले हो. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली इन मैक्सिमम 3 मिनट्स. ठीक है ना, 3 मिनट से ज्यादा मत लेना, और 3 मिनट लेना पड़ रहा है तो लो, क्योंकि एडवांस का पेपर है. क्वेश्चन आप देखते हो कई बार हमें भी खुद 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ जाता है, इतना लेंदी क्वेश्चन होता है उसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए, कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि आप गलती करो, गलती नहीं करनी है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है. आईआईटी वालों का मेन काम होता है कि हाउ टू रिजेक्ट, कुछ बच्चों को रिजेक्ट कैसे करना है.
ठीक है, निकाला कैसे जाए। आने वाले तो बहुत सारे आ जाएंगे, उनका काम होता है कि छोटी छोटी गलतियां करवा करवा के कैसे बच्चों को छांटा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है। ऑल्सो डिसाइड क्विकली दैट यू आर गोइंग टू सोल्व इट और नॉट, उसी टाइम पर आप उसको सोल्व करोगे या फिर राउंड 2 के लिए जाने वाले हो आप। ठीक है, नेक्स्ट, सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी फॉलोड बाय यू। ठीक है, कि आप कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट देखने वाले हो। 1 घंटे में मैं फिजिक्स देखूंगा, 1 घंटे में केमिस्ट्री देखूंगा, 1 घंटे में मैथ्स देखूंगा, कैसे आप मैनेज करने वाले, दिस इज अप टू यू। राइट, आपको पता है 3 घंटे पेपर 1 के लिए मिलेंगे, 3 घंटे पेपर 2 के लिए आपको मिलेंगे, 9 से 12 और 2:30 से 5। ठीक है, बीच में जो 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, 2:30 से 5:30 सॉरी, बीच में जो 2 घंटे आपको दिए जाएंगे वो आपका रिफ्रेशिंग टाइम होगा, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग आपके पास होनी चाहिए और ऑन एन एवरेज 1 घंटा आप हर एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों क्वेश्चन सिलेक्शन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट, एक क्वेश्चन सिलेक्शन वाला पार्ट, इनके अलावा कुछ भी नहीं है एडवांस के पेपर में अगर आप बैठे हो तो। इजी पार्ट आता है 25%, अभी तक का ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कैसा कैसा रहता है पेपर में। उसके बाद मॉडरेट पार्ट आता है 55%। सबसे पहले हमें बात इसके बारे में करनी चाहिए जिसको हमें हाथ भी नहीं लगाना, टच भी नहीं करना। अगर बच्चों आपको अंडर 5000 रैंक रहना है तो आपको 50% पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 50% पेपर। आपको पता है इजीएस्ट पार्ट, इजी बोलने का मतलब ये नहीं है जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया साइंस के प्लस कोस के पूछ लिया, अच्छा एडवांस का पेपर है वो। मेंस का जो आपका हार्ड क्वेश्चन होता था ना वो यहाँ का इजी माना जाएगा, जिसकी अप्रोच आपको माइंड में पता चल जाएगी कि ये करना है, इस क्वेश्चन में ऐसे आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट करो और आंसर। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, किंग्स प्रॉपर्टी लगेगी और आंसर। हाँ बट टाइम लगेगा, कैलकुलेशन फास्ट है, उसको बोल रहा हूँ इजी। ठीक है, तो 25% आपका पेपर इजी साइड रहता है, हार्ड आता है 20%। इसको छेड़ो ही मत। क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे लग रहा है भाई तू कैसे होगा, तेरे को कैसे करूं यार, क्वेश्चन तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, छोड़ दो, तुरंत तुरंत छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ ना 3 मिनट तक क्वेश्चन को समझो, जिसकी स्टेटमेंट पढ़ के पता ही नहीं चल रहा करना क्या है तुरंत छोड़ दो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पेपर 2 भी होना है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। बच्चा वही सिलेक्ट होता है जो छाट के क्वेश्चंस कर रहा है, सिलेक्शन अच्छे से कर पा रहा है एंड क्विकली कर पा रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चों मॉडरेट, दिस इज अपना पार्ट जो सोल्व करना है अपने को बैठ कर वहां पर। ठीक है ना, इसकी साइड तो जाना ही नहीं है, ये तो छोड़ने वाला पार्ट है बॉस, प्रॉपर छोड़ने वाला, इसको तो छोड़ देना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सेलेक्ट करोगे फिर आप इसकी साइड जाओगे, इनमें से क्वेश्चन छाट छाट के करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन सिलेक्शन ढंग से करेगा वो जीतेगा, दिस इज अपना मोटो। ठीक है, दिस इज योर कपिल सर्स मोटो, दिस इज कपिल जी का मोटो। जो क्वेश्चन ढंग से सेलेक्ट करेगा वो जीतेगा। ठीक है, वो फोड़ के आएगा फॉर श्योर। नेक्स्ट, सीक्वेंसिंग, क्वेश्चन टाइप। अब आपको पता है एडवांस का पेपर है, कितने भी मार्क्स का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। बट कुछ कुछ जो टाइप्स अभी तक आती आई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आप मेंस में देखते हो, इंटीजर टाइप आते हैं जो आप मेन में देखते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आते हैं, मैट्रिक्स मैच आता है, पैराग्राफ बेस्ड आते हैं, मल्टी करेक्ट आते हैं और स्टेम बेस्ड भी आया था एक बार। ठीक है ना, और कॉलम वाले क्वेश्चन भी, मतलब और भी आते हैं, मैंने जो मोटे मोटे टाइप्स हैं वो लिख लिए हैं जो मेन होते हैं। तो सीक्वेंसिंग मैंने कैसे लगाई है, राइट साइड में नंबर लिखे हुए हैं कि सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। बच्चों सबसे पहले करना है सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जिस लेवल से आप ऑलरेडी वाकिफ हो, मेन का पेपर आप दे चुके हो, उसमें यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको करना है, वो जल्दी होगा, +3 दिला के जाएगा। उसके बाद इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पे आना है, ये भी आपको आंसर तक लेके जाएगा, आंसर आए तो ठीक वरना नहीं होगा। उसके बाद फिर करना है आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, फिर करना है आपको मैट्रिक्स मैच, जो कि सबसे अच्छे होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। 1 से 2 पार्ट करो, कॉलम वाले क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 करो। पहले ऑप्शंस को ढूंढो, ऑप्शंस में देखो कि कौन से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं करूं, ऐसे ही नहीं सोल्व करना होता। कई बार ये क्वेश्चन मैट्रिक्स मैच वाले मल्टी चैप्टर भी आते हैं, एक एक पार्ट किसी चैप्टर से, एक किसी चैप्टर से, एक किसी चैप्टर से, वो वाला पार्ट सोल्व करो जो आपका सबसे अच्छा आता है, जो चैप्टर आपका सबसे अच्छा है, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलस, जिसमें आप सबसे अच्छे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस पार्ट को उठाओ, उसको सोल्व करो और वो देखो वो कौन से मैच हो रहा है। थर्ड नंबर पी से मैच हो रहा है, थर्ड नंबर पी से मैच हो रहा है तो ऑप्शन देखो, थर्ड पी में कितनों में मैच हो रहा है, पता चला एक में ही मैच हो रहा है, खत्म। कई बार तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लिया जाता है एलिमिनेट करके, पूरा सोल्व थोड़ी करना है, नंबर लेने वहां नंबर, किसी को समझाना नहीं है। यू आर नॉट द टीचर कि आपको हर पार्ट समझाना है कि इसका आंसर ये कैसे आया। ठीक है, नंबर्स लेने हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद आते हैं बच्चों पैराग्राफ बेस्ड। पैराग्राफ वालों के बाद सीधा सा फंडा है बॉस, अगर पैराग्राफ समझ आ गया, क्लिक कर गया, सपोज सबसे इजी चैप्टर आपको लगता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, उससे पैराग्राफ आ गया और आपने पैराग्राफ पढ़ के समझ लिया, आप दोनों क्वेश्चन फोड़ दोगे, तीनों क्वेश्चन फोड़ दोगे पैराग्राफ वाले, एक हो गया ना तो दूसरा भी होगा, पक्का होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ वाले का पहरा डिपेंड करेगा कि आपको समझ आया कि नहीं। राइट, नेक्स्ट मल्टी करेक्ट।
सबसे लास्ट में सीक्वेंसिंग रखी है जानबूझकर, और +4 और -2 का इनके अंदर खेल रहता है। ये मैंने साइड में इनकी मार्किंग लिख रखी है, सही करोगे +3 अदरवाइज -1, इंटीजर में +4 अदरवाइज 0, +4 अदरवाइज 0, +3 -1, +3 -1। ठीक है, इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मस्त एकदम जचा रखी है, आपको दोबारा समझनी हो आप समझ लेना। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये थी सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस की, कि पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो प्लीज इसी सीक्वेंसिंग में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, यू विल गेट मैक्सिमम आउटपुट। ओके बच्चे, ये बात आपको पता होती है, बट एक बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चा रह जाए जिसको ना पता हो सीक्वेंसिंग का, और वो जस्ट ड्यू टू दीज थिंग्स और 3 से 4 नंबर से उसका एडवांस रह जाए, उसकी आईआईटी रह जाए, वो सिलेक्ट ना हो पाए, वो फिर बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों रफ शीट बुकलेट यूज। आपको उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, जो आपको रफ शीट दी जाएगी। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल नीट एंड क्लीन यूज आपका होना चाहिए, अच्छा यूज करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जैसे मेन के पेपर में आपको 4 से 6 रफ शीट दे दी, यहाँ पर एक ही बुकलेट मिलेगी, और वो 20 पेज की बुकलेट होती है। 20 पेज मतलब ऐसे खड़े 20 पेज जिनको बोलते हैं, बहुत साइडेड काउंट करोगे तो 40 पेजेस, राइट। तो 20 पेज की आपको बुकलेट मिलेगी, उसको अच्छे से मैनेज करना है। एक बात ध्यान रखना, उसके अलावा आपको कोई बुकलेट नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही मिलेगी। ठीक है, तो एक पैटर्न मैंने बताया है, जो मैं मेन के पेपर में भी बच्चों को बताता आया हूँ आज तक, कि आपको अपनी रफ बुकलेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वहां पर तो मैंने बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देता था, ऐसे और भी पार्ट्स बना लो, क्योंकि आपको और मिल जाएंगी रफ शीट्स, बट यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ऐसे ज्यादा डिवाइड कर देता था मैं। तो आप 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 1 सोल्व करना, और नीट एंड क्लीन सोल्व करना। कई बार होता क्या है, कुछ कंसेप्ट मैच हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस का मतलब कोई आइडेंटिटी, कोई लॉजिक, कोई पार्ट मैच हो जाता है दूसरे क्वेश्चन से, या फिर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हमने उसमें 4 मिनट लगा दी, लास्ट में जाके पता चला यार नहीं हो रहा, अब इससे आगे क्या करूं। आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ दूं और बाद में आके करूं, तो वो जो आपने 4 मिनट लगाई थी, वो जो काम आपने किया था, वो आपकी काम आई, जो आपने इतना टाइम लगाया था। ठीक है, और वो आपके पास रहे, क्योंकि वो बुकलेट आपके पास रहने वाली है। ठीक है ना, पेपर के एंड तक, तो आप उसको देख पाओ कि मेरा इतना क्वेश्चन मैंने कर लिया था, इसमें ये वैल्यू और फाइंड करनी है, अब कर लेता हूँ, है ना। तो प्लीज इसको ध्यान रखना कि कैसे आपको रफ शीट को यूज करना है। इधर क्वेश्चन 2 कर रहे हो आप, जरूरत पड़े तो तीसरा बॉक्स भी यूज कर लो, लेकिन नीट एंड क्लीन करो, बस कहने की बात ये है। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन यूज करना रफ शीट का प्रॉपरली, लास्ट तक बहुत काम आएगी। ठीक है, जितना टाइम बचाओगे ना बॉस, उतना काम आने वाला है, बस टाइम बचाना। नेक्स्ट, नाउ सम एडिशनल पॉइंट्स, कुछ कुछ बातें क्या क्या ध्यान रखनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी खींच रहा हूं बच्चों, क्योंकि बस आपको बातें सुननी है मेरी, कि सर क्या क्या ध्यान रखने को कह रहे हैं, राइट। डोंट पैनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैनिक नहीं करना है पेपर में बैठ के, हो मैं तो एडवांस का पेपर दे रहा हूँ, पता नहीं क्या होएगा, है ना। एडवांस का पेपर, एडवांस नहीं यार, आप मस्त जाना, बिंदास पेपर देना। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा पढ़ता है, मेन के जनवरी के अटेम्प्ट में उसने पेपर दिया, उसने कुछ भी नहीं पूछा मेरे से, सर कैसे करूँ क्या करूँ, मस्त गया। ठीक है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आता है, सर कहता है मुझे डर लग रहा है। मैं क्या हो गया भाई, मुझे डर लग रहा है सर, पता नहीं पेपर कैसा होगा। मैंने उसको यही बोला कि डरने का कोई फायदा नहीं है, प्रिपरेशन तूने बहुत अच्छी की है, मेहनत तूने की है, आपको पता है आपने अपना बेस्ट दिया है, सोचो मत, जाओ मैदान में उतर जाओ, एग्जाम दे के आओ, बात खत्म। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो लाइफ बहुत बड़ी है यार। आईआईटी में जाने के और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट द पॉइंट कि आप मतलब ऐसे खुद को ये बार बार कि मैं एडवांस का पेपर दे रहा हूँ और पैनिक करूँ। हार्ड आता है बहुत, इजी पेपर भी आता है, सेलेक्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छे हमने एवरेज बच्चे ऐसे देखे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, आईआईटी बॉम्बे तक गए हैं बॉस, ऑनेस्टली। ठीक है, चलिए, सो डोंट पैनिक। नेक्स्ट, ईगो विद एनी क्वेश्चन, नो 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 नो, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है सर, और पहला बोला आया हुआ है सर, बहुत ईजी है, अभी करता हूँ, करने बैठ गए, वाट लगा दी क्वेश्चन, कैलकुलेशन हैवी है, नहीं पता चल रहा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालूं, और लगे पड़े हो, नहीं करना है ऐसा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के साथ ईगो मत दिखाना कि कैलकुलस का क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, कपिल से, नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, देखना क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, टाइम लगाना डायरेक्शन में, सोल्विंग डायरेक्शन में, अदरवाइज उसको मतलब ज्यादा टाइम मत देना, स्विच कर जाना अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, प्रॉपर टाइम देने के बाद। नेक्स्ट, डोंट गेट एग्जॉस्टेड एंड स्किप पेपर 2। देखो बहुत सारी भीड़ ऐसा करती है, टोटल 2.5 लाख बच्चे होते हैं जो पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं एडवांस के लिए, उनमें से कुछ तो देते ही नहीं, 1 से 1.5 लाख का नंबर होता है ये, फिर देने वाला भी, उसमें से भी आधे आधे बच्चे पेपर 1 दे के ही चले जाते हैं कि यार अपने बस का नहीं है, पेपर 1 में कुछ भी नहीं हुआ, बहुत हार्ड पेपर था। बच्चों ये एक स्ट्रेटेजी होती है, पेपर 1 हार्ड आएगा, पेपर 2 ईजी दे देते हैं, ताकि बच्चा पहले 3 घंटे में ही एग्जॉस्ट हो जाए। बच्चों उनको बहुत फाइन बच्चा चाहिए, बहुत स्मूथ, ठीक है ना, जो हर तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना जानता हो, राइट। तो प्लीज एग्जॉस्ट हो गए नो डाउट, लेकिन पेपर 2 स्किप मत करना, पेपर 2 जरूर देना है। अगर पेपर 2 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी करके आओगे ना, आपकी रैंक बूस्ट करेंगे, सारा लगाएंगे आपको, ठीक है ना, सिलेक्ट होने में सारा लगाएंगे। तो पेपर 2 जरूर देना है उसी एनर्जी के साथ। ठीक है,
वाइजली यूज योर 2 आवर्स ब्रेक टाइम, जो ब्रेक टाइम उसको अच्छे से यूज करना है। जूस वूस पीना मस्त, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पीना, मतलब ऐसी चीजें नहीं जिनसे आपको परेशानी हो जाए। अब आपको पता है कि आपको क्या क्या खाना है, ऑयली चीजें मत खाना बिल्कुल भी, ठीक है। और गर्मी वगैरह से थोड़ा सा मतलब बच के रहना, भी बहुत ज्यादा गर्मी है, राइट। तो किसी ऐसी जगह पे बैठना, छांव में पेड़ वगैरह के नीचे, या फिर किसी शॉप वगैरह में जहाँ पे एसी हो, प्रॉपर टाइम लेके बैठना, ठीक है। 2 घंटे आपको अच्छे से स्पेंड करने हैं, ठीक है ना। कुछ सेंटर्स में आपको बाहर आने दिया जाएगा, कुछ सेंटर्स में नहीं आने दिया जाएगा, तो दैट डिपेंड्स, राइट। उसके बाद डोंट कॉल एनीवन इन ब्रेक टाइम एंड डिस्कस अबाउट पेपर वन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम ही हमारे साथ हुआ था, सर मेरा पेपर वन ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा हुआ सर, ये क्वेश्चन आया था सर, वहां से आया था, मैंने ऐसे किया। ये सब मत करना, ना अपने फिजिक्स के टीचर से, ना केमिस्ट्री के टीचर से, ना मैथ्स के टीचर से, ठीक है। बिल्कुल भी मत करना, राइट। बस पेपर देना और मस्त अपना खाना वाना खाना जो भी है। और कॉल वोल किसी के पास मत करना, बहुत डिस्कस मत करना। 3 घंटे के बाद दोबारा टाइम मिलेगा, 6 बजे आराम से डिस्कस करना अपने सर से, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट टारगेट फॉर 50% मार्क्स फॉर अंडर 5000 रैंक। सबसे अच्छा गोल होता है कि आप 50% पेपर करो, बस उससे ज्यादा नहीं। मतलब 150 प्लस मार्क्स के लिए टारगेट करो, 150 प्लस की, हाँ मैं इतने कर रहा हूँ। 50% पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, बल्ले बल्ले, ठीक है ना। 50% को टारगेट रखो, उसके बाद अपने अटेम्प्ट बढ़ाओ कि अब थोड़ा सा और ट्राई लेता हूँ, ठीक है। 50% कर दो, बहुत होता है, इनफ, ठीक है। ये बोर्ड का पेपर नहीं है कि 50% तो बहुत थोड़े हैं, एडवांस का पेपर है बॉस। 50% में रैंक दिला देगा अंडर 5000, ठीक है। अच्छी आईआईटी, प्रीमियर। सोल्व योर पेपर इन 2 राउंड्स। 2 राउंड में पेपर सोल्व करना, ऊपर बोला था मैंने, आगे चल के बताऊंगा। स्टार्टिंग विद इजी वंस, पहला राउंड बनाना कि मैं इजी क्वेश्चंस को टैकल करूंगा, जो देखते ही तो होने नहीं है भाई, एडवांस का पेपर है। एंड देन गो फॉर कैलकुलेशन वाला पार्ट इन सेकंड राउंड। आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में अच्छी हैवी कैलकुलेशन होने वाली है, तो मैं इसको बाद में करूंगा सेकंड राउंड के अंदर, बट उसको करना जरूर, ठीक है। टाइम मैनेज अच्छे से करना है बॉस। राउंड वन में क्वेश्चन करना जो एक ही फ्लो में हो जाए, फटाफट, रुकेंगे नहीं, ठीक है। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करना जो कैलकुलेटिव होंगे, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेंगे, बट हो जाएंगे, डुएबल होंगे, ठीक है। हार नहीं माननी है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेगेटिव नहीं लगने देना, बस तुक्के मत मारना, ये गलती मत करना। 2 क्वेश्चन हुए, 3 हुए, 4 हुए, थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, यार क्या करूं, मेरे से होना नहीं है, तुक्के मार लेता हूँ, क्या पता हो जाएगा। एडवांस का पेपर है भाई, तुक्कों से नहीं होगा, ठीक है। तो नेगेटिव मत लगने देना, जो किए है ना उनको भी खो दोगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बस आपको इतना ही बताना था, आपका टाइम भी यूजफुल है अभी, बस इतनी ही सुनना, ठीक है। फाइनली स्टे फोकस्ड, पेपर के अंदर बिल्कुल फोकस्ड रहना है, एक डायरेक्शन में सोचना है, ठीक है। डोंट स्विच टू मच, सेक्शंस को ज्यादा स्विच मत करना कि ये नहीं हो रहा ये कर लूँ, ये नहीं हो रहा ये कर लूँ, जल्दी जल्दी नहीं। टाइम देना, एडवांस का पेपर है, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी जो सोचने पे मजबूर करती हैं। बाद में जब टीचर भी डिस्कस करता है ना, तो उसको भी सोचना पड़ता है, आप तो फिर भी बच्चे हो, ठीक है। तो आराम से टाइम देना, ज्यादा स्विच मत करना, ये नहीं हो रहा ये कर लूँ, फिजिक्स नहीं हो रही केमिस्ट्री कर लूँ, केमिस्ट्री नहीं हो रहा मैथ्स कर लूँ, मैथ्स तो बिल्कुल नहीं हो रहा फिजिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। और इस बात को दिमाग में रख के जाना, मैथ्स थोड़ा सा हायर साइड आएगा, थोड़ा सा टफर, आपको पता ही है एज यूजुअल, फिर फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री थोड़ा इजियर साइड रहती है, तो जितना स्कोर कर सको वहां कर लेना, ठीक है। बाकी अप टू यू, स्ट्रॉन्ग आपका जो पार्ट है उसी पे फोकस करना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, मस्त एकदम जाना और जीत के आना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय बच्चों।